इसी बीच हमारे साथ आजाद समाज पार्टी मंडल प्रभारी अनिल सिंह गौतम जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। 2027 में कैसे बदलाव लाएंगे, कैसे देखते हैं 2027 में कैसे चंद्रशेखर को सीएम बनाएंगे? देखिए, आगे वर्तमान परिवेश में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत जो है भारतीय जनता पार्टी की मनवादी मानसिकता से ग्रसित है, परेशान है। और चूंकि देखिए, किसान परेशान, महिला परेशान, बेरोजगार परेशान, छात्र परेशान और जितना व्यापारी परेशान है। सड़कें उन्होंने बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, नेशनल बेच दिया। किसान को खाद नहीं मिल रही, बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही, मजदूर को काम नहीं मिल रहा और कोई सुविधाएं नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। इसलिए वर्तमान परिवेश में परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन के लिए सरकार से विपक्ष के रूप में कोई लड़ नहीं रहा। लड़ने में केवल पूरे देश में एक नाम आता है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। एक चंद्रशेखर आजाद वो क्रांतिकारी थे जो देश की आजादी के लिए अपने सीने पे गोली मार करके शहीद हो गए। दूसरे चंद्रशेखर आजाद हैं कि बहुजन समाज में SC ST OBC कुर्मी का गढ़िया, तेली तंबोली, नाई, भुज्जी कहार, मौर्य कुशवाहा, चमार, पासीघाट, कंजरगढ़िया, इस समाज के लिए अल्पसंख्यक धर्म पड़ते मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोगों को एक साथ लेकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद के साथ बड़े पैमाने पे सारे संपूर्ण समाज जुड़ रहा है। अभी बाराबंकी में 15 मार्च को एक रैली हुई जिसमें इस जनपद के नहीं प्रदेश के करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने चैलेंज किया कि देश बाराबंकी आएंगे, अपने पैरों से जाएंगे नहीं, लेकिन 1 लाख लोग इकट्ठा होकर के उनका जो है ऐसा जवाब दिया, उनके मुंह पे ऐसा चप्पल पड़ा कि दोबारा किसी भी नेता को विरोध नहीं। इस तरह से 1 लाख लोगों ने इकट्ठा होकर उनके मुंह पे जो है तमाचा मारा। इससे ये सरकार की जो है भी चुनौती है। सरकार में भारतीय संविधान में बाबा साहब ने सबको अपनी पार्टी बनाने का, सबके साथ खड़े होने का अधिकार दिया है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद भी, यह चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं जा सकता, अपनी बात रख सकता है और बात रखने से रोका जा रहा है। ये सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी चल रही है। इस गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इसी में से सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर भाई द्वारा निकाला गया था 4 जून को मेरठ से, और सत्ता परिवर्तन यात्रा को भी रोकने का काम किया गया। इसको कैसे देखते हैं? असल में हर कार्यक्रम को चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यक्रम को पहले रोकने का प्रयास किया जाता है। जैसे कोई भी जमींदार होता है, जमींदार की तरह हमारी सरकार चल रही है। पहले डराते हैं, फिर समझाते हैं, फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। तो चंद्रशेखर भाई को भी डराने का काम किया गया, मुकदमे में फंसाने का काम किया गया। 16 महीना जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बना करके जो वो उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, कहां पर जाकर के, गोरखपुर में, और गोरखपुर में चुनौती चैलेंज करने के बाद नगीना में जाकर के दोबारा लोकसभा हुआ और उसमें अकेले सिंगल पार्ट मतलब जो है लार्जेस्ट वोटों से जीत करके आए। और जाकर के सदन में जब गए तो 137 सांसद SC के हैं और अन्य OBC के भी हैं। 547 सांसदों में चंद्रशेखर आजाद ही हर समस्या पर क्यों शेर की तरह दहाड़ने का काम करते हैं, चाहे दरोगा के मामले में हो, सिपाहियों के मामले में, महिलाओं के मामले में, मस्जिद के मामले में, गुरुद्वारे के मामले में, चाहे रविदास मंदिर के मामले में, हर मामले को, हर मुद्दे को लेकर के चंद्रशेखर भाई सड़क से संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी का और हमारे जो आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय विजन जो है, उन्होंने 32 मुद्दों पर जो है अपना मेमोरेंडम घोषणा पत्र बनाया है। उस घोषणा पत्र को जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच आपको बताया बहुजन समाज जो के लोग हैं उनकी 2 पार्टी, पहले बहुजन समाज पार्टी थी जिसमें 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती जी, और अब आजाद समाज पार्टी। तो बहुजन के लोग कहाँ जाएंगे, दोनों तरफ या एक तरफ? देखिए, बहुजन, जब आप बहुजन कहते हैं तो बहुजन का मतलब है कुर्मी जो शेड्यूल कास्ट की 1600 जाती है, OBC की जो है 2500 जाती है, और मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी ये सब जो है बहुजन समाज में आते हैं। बहुजन समाज की आबादी कितनी है? 85%। तो 85% और जो सामंती हैं, तथाकथित तत्सम ऊंची जात के लोग हैं जिनको ब्राह्मण कहते हैं, उनकी कितनी पार्टियां? उनकी NCP है, कांग्रेस है, BJP है। तो उनकी अगर 10 पार्टी चल सकती हैं, जो 3% हैं, तो 85% लोगों की 1-2 पार्टी क्यों नहीं चल सकती? ये रीजन है कि वो इस तरह का बाउंडर बना करके
किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को उभरने नहीं देते हैं। इसलिए बताते हैं कि बहुजन समाज के 2 नेता, बहुजन समाज के 2 नेता। अरे तुम्हारे 100 नेता चल सकते हैं, हमारे 2 नेता नहीं चल सकते हैं। अरे बहन जी जाएंगी, चंद्रशेखर आएंगे, चंद्रशेखर जाएंगे तो फिर दूसरा चंद्रशेखर आएगा। इसलिए चंद्रशेखर अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ पर कोई शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड का दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हमारी भी पार्टियां कई चल सकती हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। आकाश आनंद कहते हैं कि चंद्रशेखर हमारे लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। नहीं, जो संघर्ष नहीं कर रहा है, जिस पेड़ की सिंचाई, गुड़ाई, पानी, खाद नहीं पड़ेगी, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी नाम का जो पेड़ था, जो माननीय कांची राम साहब ने ईमानदारी, संकल्प के साथ, विचारधारा के साथ लगाया था, उसमें बहुत सारे लोग पैदा हुए। चाहे ओबीसी समाज के कुर्मी काशी यादव समाज के लोगों को उन्होंने नेता बनाया, आर.के. चौधरी को नेता बनाया, चौधरी नरेंद्र सिंह पटेल को नेता बनाया, राम लखन वर्मा को नेता बनाया, बाबू सिंह कुशवाहा को नेता बनाया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों, रामचंद्र राजभर, सुखदेव राजभर जैसे लोगों को, हजारों असंख्य लोगों को नेता बनाया। कुछ लोगों को बिना एमएलए बना के मिनिस्टर बनाया, बिना एमएलए बनाए मिनिस्टर बनाया। इसलिए वो धीरे धीरे करके सारी शाखाएं टूट गई हैं। अब केवल सिंगल बहन जी बची हैं। तो बहन जी के साथ चंद्रशेखर, जो उनके भतीजे आकाश आनंद ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर आए हैं, अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, वो भी सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे, तो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। वो राजनीतिक अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद सड़कों पर संघर्ष करें। समाज अगर उनको स्वीकारता करेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो चंद्रशेखर भाई को समाज ने स्वीकार कर लिया। साहस किसी की बुराई करने से आप भले आगे नहीं बढ़ सकते। चंद्रशेखर भाई बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं, नेता मानते हैं, और आकाश आनंद को अपना छोटा भाई मानते हैं। इसलिए दोनों बड़े छोटे भाई एक साथ एक संघर्ष करें, तभी बेहतर होगा। और अगर बुराई करेंगे तो निरंतर उनका जो है समाज में अस्तित्व गिरेगा। लगातार महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तरह के रहे। इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में, जहाँ एक तरफ प्रदेश के प्रधानमंत्री कहते हैं 22 घंटे बत्ती जानी चाहिए और घोषणा भी करते हैं, लेकिन गाँव की बात करें तो वहाँ पर 10-10, 8-8, 4-4 घंटे बत्ती नहीं जाती, नहीं पूरी होती है, बीच बीच में काटते रहते हैं। ऐसा क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री और सरकार की जो विदेश नीति है, वो विदेश नीति और सरकार की नीति की वजह से महंगाई है। भाई ईरान से तेल आता था, सऊदीया से तेल आता था, जहां से हमारा 45 दिन में तेल आता था, 7 दिन में तेल आता था, वहां से 45 दिन में तेल आ रहा है। 45 दिन का जो है बाहर से, अमेरिका से जो तेल आएगा 45 दिन लगता है। 45 दिन में जो भाड़ा लगेगा उससे तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो हर चीज की महंगाई। तो महंगाई लाने का काम सरकार का स्वयं कर रही है। स्वयं जो है किसान को, व्यापारियों को संकट में डालने का काम कर रही, स्वयं पेपर लीक कराने का काम कर रही। इस महंगाई, इस जो समस्या है, इस समस्या में सरकार बराबर की हिस्सेदार है, और समस्याएं सरकार के द्वारा पैदा की गई हैं। ये स्वतः नहीं आई, ये सरकार के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय नीति के द्वारा समस्या पैदा की गई। इसलिए बिना सरकार बदले, बिना नरेंद्र मोदी को बदले, समस्या का समाधान नहीं है। 2027 में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, नहीं तो मंदिरों में चोरी हो रही। 250 करोड़ रुपया जो है मंदिरों से लुट गया। पहले गोरी आया था, लूट गया। अब तो ये काले जो पुजारी हैं भाजपा के, यही ब्राह्मण बनिया जो बक्काल लोग जो है मंदिरों को लूट रहे हैं। अब उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का जो है खुलासा हो रहा है। मंदिरों में तो भगवान रहते हैं, वहाँ कैसे चोरी होगी? भगवान जो गरीब है, असहाय है, उसको लगता है कि मंदिर जाने से हमारा कल्याण होगा, लेकिन मंदिर जो है जाने से कल्याण नहीं होगा। एक ध्यान केंद्र है, वहां पर जाने पे कुछ हो सकता शांति मिलती हो। कुछ सोचता है कि बेमानी मक्कारी कर लिया, उसमें जाके थोड़ा चढ़ा देंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन अगर मंदिर में भगवान होता, गौरी आया, गजनी आया, तो लूट के कैसे ले जाता? अब मंदिर में चोरी हो गई तो कैसे जो है चोरी होती? मंदिर में रेप होता है। अभी अयोध्या में ही पहले, कुछ समय पहले, एक शेड्यूल कास्ट की बहन के साथ रेप हो गया। कहीं पंजाबी पुरोहित लोग रेप कर देते हैं। आसाराम बापू का नाम सुना होगा, जो है वो रामपाल, राम रहीम, ये सब जो है बलात्कारी बाबा जेल में है। बीजेपी के कितने नेता जेल में हैं बलात्कार के मामले में। तो इसलिए मंदिरों में ये केवल मन का भ्रम है कि मंदिरों में चोरी जो है भगवान है। भगवान हर मनुष्य के दिल में है, दिमाग में है, अंदर झांके तो भगवान मिलेगा। और सबसे बड़ा भगवान हर मनुष्य का उसका माँ बाप है, जिसने उस धरती पर पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, शादी ब्याह किया। इसलिए सबसे पहले हर मनुष्य को अपने
माता पिता को मानना चाहिए, फिर प्रकृति को मानना चाहिए। प्रकृति ही है तो हमको जिंदा रखे, प्रकृति रहे खत्म हो जाएगी तो हम मर जाएंगे। ऐसे में लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या अनुभव है 2027 को लेकर? 27 को लेकर के बहुत अच्छा अनुभव है। सब लोग जो है चंद्रशेखर भाई के साथ ईमानदारी के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संघर्ष के साथ जुड़ रहे हैं और खुद संघर्ष कर रहे हैं। जुड़ करके वो खुद संघर्ष कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद वर्तमान परिवेश में एक नेता, एक विचारधारा बनाने की फैक्ट्री के रूप में उन्होंने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को स्थापित कर दिया है। अब ये कारनामा रुकने वाला नहीं है, ये अब आंधी नहीं तूफान होगा, कि सुनामी लहर की तरह चंद्रशेखर भाई जिस तरह जो है अभी तमिलनाडु में विजय थलपति एक अम्बेडकरवादी मुख्यमंत्री 2 साल के अंदर बना, हमारी तो पार्टी 4 साल की होने जा रही है, तो हम 4 साल में क्यों नहीं करिश्मा कर सकते। ऐसे में जब आप सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है, 2027 में चुनाव जीतते, क्या प्राथमिकताएं रहेंगे लोगों के बीच में, क्या आपके विकास कार्य रहेंगे? जो चंद्रशेखर भाई ने 32 संकल्प लिया है कि हर व्यक्ति का समान रूप से इलाज होगा, कोई गरीब अमीर सबको पैसे के अभाव में मरेगा नहीं, सारे प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए खोले जाएंगे, समान रूप से खोले जाएंगे, समान शिक्षा नीति लागू होगी, पुलिस विभाग को जो है राहत दी जाएगी, हर पुलिस को 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा, सीमा जो जनपद गैर जनपद सीमा वाला जो है खत्म किया जाएगा, बैन किया जाएगा, सारे लोग अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। और एकल शिक्षा नीति, एकल पाठ्यक्रम लागू होगा, जो गरीब का लड़का पढ़ेगा वही अमीर का लड़का पढ़ेगा, जहाँ पे गरीब का लड़का राष्ट्रपति का लड़का पढ़ेगा वहीं पर चपरासी का लड़का पढ़ेगा। इस तरह से किसानों को जो है सुविधाएं खाद पांच दी जाएंगी, किसानों को, वकीलों को और बहुत सारे व्यापारियों को, गरीब तबके को जो सड़कों पर टोल टैक्स लगता है, ये टोल टैक्स माफ किया जाएगा और जो प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को आरक्षण लागू किया जाएगा। इस तरह से 32 जो हमारे संकल्प पत्र में मांग पत्र है वो सब लागू होंगे। कितनी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? प्रत्याशी तो अभी स्कैनिंग हो रही है, हमारे 600 प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू दे चुके हैं फर्स्ट फेज में, और सारे प्रत्याशियों को जो आए हैं एक एक सीट पे 2-2 जो है प्रत्याशी आ गए हैं। एक सीट बिजनौर में 32 लोग आए हैं, एक सीट पर 32 लोग आ रहे हैं। ये समझ लीजिए कितना चंद्रशेखर भाई का ग्लैमर बढ़ रहा है। और हर व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आप 10,000 परिवार को जोड़ करके पार्टी को दीजिए और पार्टी में ईमानदारी के साथ काम करिए, और जिसको टिकट दिया जाएगा उसको चुनाव लड़ाने का काम करके सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ मंडल प्रभारी आजाद समाज पार्टी हरिंदर जी, जो कि 2027 में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसी बीच में सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार प्रसार करेंगे। ये तो देखने वाली बात होगी 2027 में कैसे बदलाव होगा, तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो समस्याएं लोगों के बीच में इस वर्तमान सरकार द्वारा हुई है, क्या वो बदलाव चाह रहे हैं कि वर्तमान में फिर वही सरकार वापस में चाह रहे हैं। बाराबंकी से नेशनल न्यूज भारत वन के लिए प्रमुख।